पुलिस द्वारा मसूरी भट्टा गांव के पास चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर देहरादून ग्राफिक एरा के बी फार्मा के छात्र है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि विपुल नेगी पुत्र बलवीर सिंह नेगी जेपी होटल मसूरी द्वारा थाना कोतवाली मसूरी पर लिखित तहरीर दी कि उनकी बुलेट मोटरसाइकिल यूके 14 2924 भट्टा गांव के पास खड़ी थी, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिस पर मसूरी पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि एसआई विनय शर्मा के द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चोरी के खुलासा के लिए टीम गठित की गई। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा मुखबिर की सूचना और घटना स्थल से लेकर देहरादून तक लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे चोरों की पहचान हो पाई। उन्होंने बताया कि 2 अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र सरजीत सिंह थाना मानेश्वर जिला गुड़गांव हरियाणा व चौतन्य पुत्र जितेंद्र नजफगढ़ दिल्ली को सुभाषनगर फिल्म टाउन से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद देहरादून न्यायालय पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्त ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट देहरादून के बी फार्मा के छात्र है और दोनों का बुलेट बाइक में घूमने का शौक है। ऐसे में पूर्व में उनके एक साथी के पास बुलेट मोटरसाइकिल थी, जिसको लेकर वह अक्सर घूमा करते थे। ऐसे में उनके साथी के परिजनों द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल को अपने साथ दिल्ली ले गए, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों के द्वारा बुलेट चोरी करने का प्लान किया गया और वो मसूरी घूमने के लिए आए, जहाँ पर उन्होंने भट्टा गाँव के पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर देहरादून अपने साथ देहरादून ले गए और बुलेट को मॉडिफाई कर चलाने लगे। रिपोर्ट सुनील सोनकर मसूरी। 6 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि भट्टे के पास ये हमारा जो मुद्दई है, वादी है, इसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी की थी। तो रात को खड़ी की थी तो सुबह इसने देखा कि वहाँ नहीं है, मोटरसाइकिल चोरी चली गई थी। इसके संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसकी विवेचना के दौरान दरोगा जी हैं विनय कुमार, इनको सूचना मिली कि कुछ ग्राफिक एरा के लड़के हैं जिनके द्वारा ये संभवतः घटना की गई है। तो वहीं से लीड मिली। तो जब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो 2 लड़के मोटरसाइकिल सहित सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन से पकड़े हैं, जिनसे एक हमारी जो चोरी गई मोटरसाइकिल है वो बरामद की गई है और बाकी इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिर तो नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ परिवार से दूर रहते हैं और अनावश्यक आवश्यकताएं इनकी बढ़ती चली जाती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति जब घर वाले नहीं कर पाते हैं तो ये कुछ मानसिकता में इस तरह से आ जाता है कि फिर ये चोरी जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मसूरी पटरी व्यापारियों के लिए दुकान बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है, परंतु उनके द्वारा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के दुकानों के आवंटन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष द्वारा पटरी व्यापारियों को दुकानें बनाकर देने की बात कही गई है, जो स्वागत योग्य है, परंतु हाल में देखा गया कि 0 पॉइंट और मसूरी किंगक्रेग पेट्रोल पंप के पास बनी 14 दुकानों का आवंटन जिन प्रभावित लोगों का किया जाना था, उनको न देकर एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर अपने कुछ खास लोगों को दे दी गई है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से हाल में 14 दुकानों में से कुछ दुकानें छोड़कर हुए आवंटन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा कहां-कहां वेंडर जोन बनाए जा रहे हैं और उनकी स्वीकृति शासन से ली गई है, वो किन लोगों को वहां दुकानें दी जाएगी, इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करें। मसूरी में 250 से अधिक पटरी व्यापारी है, ऐसे में किन किन लोगों को दुकानें आवंटित की जाएगी, इसकी लिस्ट पालिका अध्यक्ष सार्वजनिक करें और दुकानें किन शर्तों पर दी जाएगी, इसका भी खुलासा करें। उन्होंने कहा पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन करके दुकानें बनाई जा रही है, जो गलत है। ऐसे में शासन से अनुमति लेकर पालिका को वेंडर जोन बनाए जाने चाहिए, जिससे कि बनी हुई दुकानों को भविष्य में किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की कार्यप्रणाली को देखते हुए उनको पूरा अंदेशा है कि जो दुकानें हाल में बनाई जा रही है वो पटरी व्यापारियों के नाम पर शासन को गुमराह करके निर्माण कराया जा रहा है, परंतु वो दुकान पटरी से हटाए गए लोगों को मिलेगी या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और किन लोगों को मिलेगी यह भी स्पष्ट नहीं है।
ऐसे में पालिका अध्यक्ष पटरी व्यापारियों को लेकर बनाए जा रहे दुकानों को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। देखिए, हम उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने जो दुकानें बनाने के लिए कहा है पटरी व्यवसायों के लिए, हम भी उनके साथ हैं। कोई दो राय नहीं कि एक गरीब आदमी है और उनका व्यवस्थित किया जाना काफ़ी वर्षों से ये चला आ रहा है कि उनको व्यवस्थित किया जाना है। मगर मेरा एक चीज़ कहना है, एक प्रश्न है मेरा कि जैसे कि चक्रोता रोड के पास भी दुकानें बनी थी, कुछ दुकानें वो पिक्चर पैलेस के पास कह रहे हैं यहाँ बनेंगी। 233 लोग, वो किन लोगों की बात कर रहे हैं? वो किन पटरी वालों की बात कर रहे हैं? जो पुराने जो यहाँ बैठे रहते हैं 20 साल से उनकी, या जो अब नए उसमें आए हैं उनकी, किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि उनको एक ईमानदारी से श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जो दुकानें चक्रोता टोल के पास बनी हैं, 0 पॉइंट के पास, वो उन पटरी व्यवसायियों को जानी चाहिए थी। अब वो किसको गई हैं वो अभी आज तक हमें नहीं पता। उसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी हो और आगे भी एक श्वेत पत्र जारी हो कि वो कितने लोगों को दुकानें देंगे और कहाँ कहाँ पर ये बनेंगी, एक तो चिन्हित हो और शासन से उसका अनुमोदन हो, शासन उसे स्वीकृति प्रदान करे। क्योंकि फिर ऐसी होता है कि नगर पालिका देती है और बाद में उन्हें तोड़ दिया जाता है कि साहब ये अनाधिकृत रूप से बनी है, ये ऐसा बना है। अगर उनकी रोजी रोटी हराई जाती है, जैसे कि हमने घोड़ा हटाया मसूरी की मान रूप से, हमने उन्हें दुकानें दी बना के, किसी की रोजी रोटी छीननी नहीं है। आज नौकरियां नहीं है, आज कुछ नहीं है। शासन स्तर से, चाहे हमारे विधायक जी के साथ मिलके उन्होंने वेंडर जोन के लिए बुना हुआ है, कहाँ पर मिलेंगे उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, उनके सामंजस्य से उनके साथ बिठाकर बताएं कहाँ पर वेंडर जोन बनेगा। वेंडर जोन बने, मैं इसका स्वागत करता हूँ उन लोगों के लिए, मगर धोखा ना हो किसी के साथ में। आप ये नहीं कि आपने दुकानें उनको नाम से उनके हो, गरीबों के नाम से, जो फल लगाते हैं उनके नाम से, और जा किसी और को रही हो लाखों रुपए में। इसकी भी एक, मैं तो चाहता हूँ कि इस पर एक श्वेत पत्र अध्यक्ष को जारी करना चाहिए। दुकानें बनी हैं उनके लोगों के नाम से, अगर वो दुकानें उनको नहीं मिलती और उनको नहीं मिली तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि ये किन किन लोगों के लिए बनाई गई थी और किन को दी जा रही हैं। ये उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इसके पात्र हैं, जिनके लिए दुकानें बनी हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे वो पिक्चर पैलेस की पार्किंग हो, चाहे वो कहीं भी हो। इन चीज़ों की एक समझता आनी चाहिए कि ये किन लोगों के लिए बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है। तो ये सब है, इससे ना हो कि वो लोग उजड़ जाएं जिनको मिलनी चाहिए और वो लोग नए आ जाएं उसमें जिनकी ज़रूरत ही नहीं। योजनाओं के माध्यम से और जो जिन पात्रों की जो माध्यम है उनको